ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम यहाँ पे अभी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। तो हमने अभी तक 57वें श्लोक तक चर्चा की। अब 58वें श्लोक से आगे की चर्चा इस प्रकार से है। तो वसुदेव प्रयास कर रहे हैं कंस को किसी तरह से समझाने के लिए कि वो देवकी को का वध ना करे। तो जब वो अच्छे अच्छे वाक्यों से और नीति की बातों से नहीं समझता, तो फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि किस प्रकार से उसे समझाया जाए। तो फिर वो कहते हैं, वचन देते हैं कि जो भी कोई बालक होगा वो मैं तुम्हें, जो भी संतान होगी वो तुम्हें मैं लाके दूंगा, तुम देवकी को छोड़ दो। वो आगे कहते हैं, किम दुस्सहम नु साधुनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित है। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। दृष्टवा समत्वं तच्छो रहे सत्ये चैव व्यवस्थितम् कंसस्तुष्ट मना राजन प्रहसन्निदमं ब्रवीत। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतान उसे सौंपने में समभाव बने रहे, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा, प्रतियातु कुमारोऽयं नाह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमात् युवयोः गर्भात् मृत्यु में विहितः किल। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मुझे तो तुम्हारे और देवकी की 8वीं संतान से चिंता है, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तथेति सुतमादाय यया वानकदुंदुभि नाभ्यनंदत तद्वाक्यम सतो विजितात्मना। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। नंदाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वे देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधुसुहृदो ये च कंसमनुव्रता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले तथा उनकी स्त्रियां स्वर्गलोक की ही वासी थी। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्गलोक के वासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। तो परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं, नहीं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को कि ये सब स्वर्गलोक के वासी थे। एतत् कंसाय भगवान
भगवान च शंसाभ्ययेत्य नारदः भूमे भारयमाणानां दैत्यानां च वध उद्यमम्। एक बार नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बतलाया कि पृथ्वी के अत्यंत भार स्वरूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय और संशय में पड़ गया। तो नॉर्मली हम देखते हैं नारद मुनि को इस तरह से समझते हैं कि वो इधर की बात उधर को बताते हैं। तो नारद मुनि किसी प्रयोजन से यहाँ पे आए। वो चाहते हैं कि कृष्ण जल्दी अवतार लें, और कृष्ण जल्दी अवतार लें ताकि कंस के अत्याचारों को उनको और ज्यादा समय तक ना सहना पड़े। और वो ये भी जानते थे कि ये जो देवकी के गर्भ से लेने वाली संतानें अभी पहले होगी, वो देवलोक में श्राप मिला है पृथ्वी पे जाने का। उन वो श्राप का, उस श्राप की अवधि को भी कम करना चाहते थे। तो यहाँ पे बताया गया, नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु ना हो, एक एक करके मार डाला। मात्रम पित्रम भ्रातिन सर्वांश सूरिदस्तथा नंदी यासु त्रिपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। इस पृथ्वी पर इंद्र तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहाँ तक कि अपनी माता पिता भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। आत्मानमिह संजातम ज्ञान प्राग्विवश्नुता हतम महासुरम कालनेमि यदुवि सव्यरुध्यत। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम का महान असुर था और विष्णु द्वारा मारा गया था। नारद से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। उग्रसेनम च पित्रम यदु भोजांधकाधिपम स्वयं निग्रह विभुजे शूरसेनान महाबलः। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा था, बंदी बना लिया और शूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। अतः कंस उपागम्य नारदो ब्रह्मनंदनः एकांतमुपसंगम्य वाक्यमेतदुवाचः। तत्पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद कंस के पास गए और एकांत स्थान में उन्होंने उसे निम्नलिखित जानकारी दी। तो पहले अध्याय में इतना ही बताया गया है। पहले अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण का अवतार होता है, ये परिचय दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरा अध्याय है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो ये 3 अध्यायों में कृष्ण के जन्म के बारे में बताया गया। तो तीसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी बोलते हैं, श्री शुक उवाच प्रलंबक चाणुर तृणावर्त महाशने मुष्टिक अष्टिर्द्विविधा पूतना केशी धेनुके
अन्ये च असुर भूपाले बाण भौम आदि भी युता यदुनाम कदनम चक्रे बलिमागत संश्रय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा युद्धवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। उसमें उसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। ते पीड़िता निविविशु कुरु पांचाल के कयान शाल्वान विदर्भान निष्धान विदेहान कौशलान अपि। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, केकयों, शाल्वों, विदर्भों, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारे पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाने लगा और कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है। भगवानापि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनाम निज नाथानाम योगमायाम समादिशम। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने योगमाया को इस प्रकार आदेश दिया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? अभी भगवान को मालूम है कि भगवान ने इस संसार में जाना है, अवतरण भगवान का होना है, तो वो अपनी शक्ति को बुलाते हैं, योग माया को। और ये श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेशु वसंति ही। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ, वहां जहां पे अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती है, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौएं निवास करती है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही है, कृपा करके वहां जाओ। तो वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, तो देवकी और वसुदेव बंदी थे, बाकी सब पत्नियां अज्ञातवास में छिपी थी नंद महाराज के घर में। तो रोहिणी भी उनमें से एक थी। तो अभी भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि तुम नंदगांव में जाओ, व्रज में जाओ, व्रज में। और फिर व्रज के बारे में बता रहे हैं, व्रज कैसा है, जहां पे बहुत सारी गौएं हैं और वहां पे नंद महाराज के घर में वसुदेव की पत्नी रोहिणी है और बाकी पत्नियां भी है, कृपा करके वहां जाओ। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि वहां जाके क्या करो। तो बोल रहे, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशया। देवकी के गर्भ से संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है। तो यहां पे क्लियरली वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि ये मेरा अंश ही है, यानी कि जो 7वीं संतान है वो भी मेरा अंश है और वो अभी देवकी के गर्भ में है। संकर्षण या शेष नाम का है। शेष आख्य मतलब शेष नाम से विख्यात। तो ये जो अंश है उसको तुम क्या करो, तत् सनिकृष्य रोहिण्या। सनिकृष्य मतलब निकाल करके, तत् मतलब उसको निकाल करके क्या करो, रोहिण्या उदरे सनिवेशया,
रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अथा हम अंश भागे न देवक्या पुत्र ताम भव शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्नायाम भविष्यसि। और उसके बाद ये भी बता दिया कि हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो अभी क्या करो, अभी तो तुम सातवें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो, ट्रांसफर कर दो। और बाद में क्या होगा कि मैं तो देवकी के गर्भ में आऊंगा दोबारा और तुम यशोदा माता की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। अर्चिष्यन्ति मनुष्या त्वां सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बलिभी सर्व काम वर प्रदाम। अब यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिए। जब तुम वहां पे यशोदा माता की पुत्री के रूप में प्रकट होगी, तो फिर तुम जब भौतिक संसार में रहोगी तो कैसे क्या होगा? अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यन्ति मतलब पूजा करेंगे। मनुष्य मतलब आम आदमी, मानव समाज। त्वाम मतलब तुम्हारी, ये सारे आम आदमी, ये समाज के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। सर्व काम वर ईश्वरम, सर्व काम वर ईश्वरम मतलब इस संसार की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में तुम सर्वश्रेष्ठ होगी। धूप उपहार बलि भी, और ये सामान्य समाज के लोग क्या करेंगे? तुमको धूप चढ़ाएंगे, उपहार भेंट देंगे और यज्ञ द्वारा बलि इत्यादि ये कार्य करेंगे। सर्व काम वर प्रदान, और तुम हर एक की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सर्वोपरि होगी। फिर बोलते हैं नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदित्य अंबिकेति च। भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया कि लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे। तो कौन है ये? जो यशोदा मैया के गर्भ से उत्पन्न हुई और कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो वसुदेव जी उनको लेके गए, सारे के सारे, वो आपको स्टोरी पता है, सारे के सारे दरवाजे खुल गए, सारे बेड़ियां खुल गई और फिर वहां पे लेके गए और उस पुत्री की जगह पे रखा, उस पुत्री को लेके आ गए। तो उसके बारे में भगवान बता रहे कि तुम, वो कौन है? भगवान की माया शक्ति। और भगवान की जो ये माया शक्ति है, ये अध्यात्म लोक में योग माया के नाम से जानी जाती है, इस संसार में महामाया है। तो बताया गया है कि लोग तुम्हें विभिन्न नामों से पुकारेंगे। कैसे नामों से पुकारेंगे? जैसे कि यथा दुर्गा, अब इसमें बोला है दुर्गेति भद्रकाली थी, तो दुर्गा नाम से जानेंगे, भद्रकाली नाम से जानेंगे, विजया वैष्णवी इति च, विजया नाम से जानेंगे, वैष्णवी नाम से जानेंगे, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च, और भी नाम बताए, कन्यका, कन्यका या कन्याकुमारी। माया नारायणी शानी शारदेत्य अंबिकेति च,
माया नाम से जानेंगे, नारायणी, ईशानी, शारदा, इस प्रकार इति अंबिका इति च, इस प्रकार अंबिका इत्यादि नाम से जानेंगे। तो ये भगवान की शक्ति है। कौन? दुर्गा देवी। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, चंडिका, दुर्गा, भद्रकाली, कुमुदा, कृष्णा, माधवी। ये भगवान निर्देश दे रहे हैं कि अपनी शक्ति को, कि तुम कहाँ जाओ, तुम इस संसार में जाओ और वहां पे क्या करो, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो और भविष्य में तुमको इन नामों से तुम बुलाई जाओगी। जैसे कि अवंती में कोई दुर्गा नहीं बोलता, वहां पे भद्रकाली बोला जाता है। उड़ीसा में विजया नाम से बोला जाता है। कोल्हापुर इत्यादि वहां पे वैष्णवी नाम से बोला जाता है। हाँ। महाराष्ट्र में महालक्ष्मी अंबिका नाम से बोला जाता है। कामरूप प्रदेश में चंडिका नाम से। ऐसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से तुम जाने जाओगी। इसके आगे क्या निर्देश देते हैं भगवान, उसको हम कुछ देर के बाद फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। आगे की स्टोरी, कैसे भगवान प्रकट होते हैं और कैसे ये देवी वहां जाती है और उनको संकर्षण को ट्रांसफर करती है, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लॉट में। श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। उताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।